दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र में सियासी पार्टियों के बीच चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जी हां, अब आप सोचेंगे कि अभी तो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, ऐसे में अब महाराष्ट्र में कौन से चुनाव हैं? आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अभी भी नगर परिषद, नगर निगम, बीएमसी चुनाव ये बहुत समय से पेंडिंग है, अभी तक ये चुनाव हुए नहीं है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जल्द से जल्द अब इन चुनावों को संपन्न कराया जाए। 4 महीने के करीब माना जा रहा है कि 4 महीने के भीतर-भीतर ये चुनाव जो है वो करा लिए जाएँगे और इसीलिए अब महाराष्ट्र की जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं, अब उनके बीच सुगबुगाहट तेज हो गई है क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद लगातार कई नए समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि ऑफिशियल किसी भी नेता ने कुछ भी कहा नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे, बंद कमरे के पीछे जो मीटिंग्स चल रही हैं, वो मीटिंग्स आने वाले नगर परिषद, नगर निगम के चुनाव को देखते हुए ही की जा रही है। इसकी पूरे-पूरे अटकलें जो है वो लगाई जा रही हैं। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का एक बयान जो है वो अब वायरल हो रहा है और कई सारे जो हेडलाइंस बन रही हैं, वो इसीलिए बन रही हैं क्योंकि अब सुगबुगाहट चुनावों की तेज है और ऐसे में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि महायुति गठबंधन वैसे तो एक साथ ही लड़ेगी, हम सब साथ में ही हैं। लेकिन इसी के साथ-साथ उन्होंने एक लाइन और कही। उन्होंने कहा कि अगर किसी ऐसी परिस्थिति में अलग-अलग चुनाव लड़ना भी पड़े, तो भी हम आपसी सद्भाव के साथ चुनाव लड़ेंगे। यानी उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है, जब महायुति के तीनों प्रमुख दलों को ये चुनाव अलग-अलग लड़ना पड़े। जी हाँ, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों विधानसभा चुनाव के बाद किस तरीके से खबरें आई थी कि बीजेपी के भीतर ही उनके रणनीतिकार ये कह रहे थे कि आने वाले जो चुनाव हैं, स्थानीय चुनाव हैं, बीएमसी चुनाव, इन चुनावों को अलग होकर बीजेपी को लड़ना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव जीती है बीजेपी, उसके बाद बीजेपी को ये लग रहा था कि अकेले लड़ने में ज़्यादा समझदारी है। इससे समझ में आएगा कि वाक़ई में स्थानीय लेवल पर बीएमसी चुनाव या निकाय चुनाव जो है, उनमें बीजेपी कितनी मजबूत है। लेकिन ये तो कहने की बातें हैं, भीतर क्या और कुछ चल रहा है, वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है क्योंकि हमेशा से इन चुनावों को बीजेपी और शिवसेना लड़ती रही है और शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात कर रहा हूँ, हमेशा से मजबूत रही है। लेकिन ये पहली बार बीएमसी चुनाव, नगर निगम के जो चुनाव हैं या नगर परिषद के चुनाव हैं, वो ऐसे समय में होने जा रहे हैं, जब शिवसेना 2 हिस्सों में बटी हुई है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास भी कुछ ऐसे नेता हैं जो बहुत ज़्यादा मजबूत थे और क्योंकि वो उस समय शिवसेना में रहा करते थे, एक शिवसेना एक हुआ करती थी। उस समय शिवसेना मजबूती से जीतती थी और तमाम जो उनके नेता थे वो जीत के आते थे। लेकिन अब थोड़ा-सा मामला जो है वो इस बार पेचीदा है और लेकिन ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो रणनीति बना चुके हैं क्योंकि मातोश्री पे कई बैठकों की बात सामने आई और कोंकण को लेकर के खास तौर पर बैठक जो है उद्धव ठाकरे ने की थी, ये भी खबर आई थी और उसके बाद बीच में खबर आई कि हर मंगलवार को या हर हफ्ते जो उनके नेता हैं उनकी बैठक होगी और ऐसे में अभी आपको बता दें कि अभी 3-4 दिन पहले भी उद्धव ठाकरे ने एक बैठक की थी और आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है, ऐसी भी बातें कही गई थी। अब दोस्तों देखिए, महाराष्ट्र की चुनावी सुगबुगाहट किस तरीके से चल रही है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसी बीच जो खबर आई थी कि राज ठाकरे से उद्धव ठाकरे जो हैं वो दोनों के बीच में करीबियाँ देखी जा रही हैं, दोनों के बयान पहले से सॉफ्ट हो चुके हैं। वहीं ये चल ही रहा था कि ऐसे में एकनाथ शिंदे के मंत्री उदय सामंत जाके राज ठाकरे से मुलाकात कर लेते हैं। तो ये जो समीकरण बन रहा है, ये भी माना जा रहा है कि आने वाले जो चुनाव हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया, उसके मद्देनज़र जो है ये चुनाव जो समीकरण हैं, वो बन सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि बीजेपी क्या अपने सहयोगियों को एक इशारा दे रही है कि अब डायरेक्ट तो ये कह नहीं सकते कि हम अलग-अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या ये इशारा काफ़ी है समझने के लिए कि हम साथ ही में लड़ने वाले हैं, लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी बनती है कि अलग-अलग लड़ना पड़े, तो भी हम आपसी सामंजस्य से मिल-जुल कर चुनाव लड़ लेंगे। तो भाई क्योंकि महायुति की सरकार है, तीनों दल जो है वो महायुति में शामिल हैं और ऐसे में लगातार बीजेपी अगर भीतर से ये आवाज़ उठ रही है कि चुनाव अकेले लड़ना चाहिए, तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार के पास क्या ऑप्शन बचेगा? क्योंकि एकनाथ शिंदे क्या वो अकेले उतरेंगे? क्या उनका मुकाबला उद्धव ठाकरे से सीधा होगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में दोनों शिवसेना आमने-सामने थी और हर चुनाव में शिवसेना बनाम शिवसेना देखा गया। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे फिर अकेले उद्धव ठाकरे के सामने लड़ेंगे? क्या अजित पवार जो है वो शरद पवार के सामने अकेले लड़ेंगे? क्योंकि एक तरफ तो महायुति है, एक तरफ महाविकास आघाड़ी है। महाविकास आघाड़ी पहले ही उद्धव ठाकरे की पार्टी ये कह चुकी है और माना जा रहा है कि वो इस बार के चुनाव में अकेले उतर सकते हैं। तो ऐसे में उस तरफ भी देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की क्या रणनीति रहती है
और शरद पवार की क्या रणनीति रहती है, और खासतौर से शरद पवार की, क्योंकि इन दिनों वो अजीत पवार के साथ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। दोनों ही की पार्टी के नेताओं के बारे में, एक-दूसरे के बारे में क्या कहना है, वो हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। थोड़ी-सी इन दिनों जो है मेल-जोल बढ़ा हुआ है दोनों एनसीपी के बीच, और ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या कुछ आने वाले समय में, मतलब क्योंकि 4 महीने का समय है, उसके भीतर-भीतर चुनाव कराने हैं, तो ऐसे में क्या कुछ और समीकरण भी बन सकता है। तो काफ़ी कुछ दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों चल रहा है, जिसको लेके कहा जा रहा है कि नगर निगम, नगर परिषद के चुनाव हैं, उनसे पहले महाराष्ट्र में कई पार्टियों के बीच में टूटना-बिखरना या नेताओं का इधर से उधर शिफ्ट होना, ये सब भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है, जो बयान मैंने आपको बताया कि उन्होंने पहले तो इशारे-इशारे में कहा कि हम साथ ही लड़ेंगे, लेकिन ये भी कहा कि अगर हम जो है वो ऐसी स्थिति आती है कि हम अलग-अलग लड़ रहे हैं, तो भी हम आपसी सामंजस्य से ही लड़ लेंगे। तो अब ये देखना होगा कि क्या तैयारियां हैं बीजेपी की, क्या तैयारियां हैं एकनाथ शिंदे की, क्या तैयारियां अजीत पवार की, तो आने वाले वक्त में मालूम चली जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में जो सबसे ज्यादा तैयारी के साथ जो ज्यादा खबरें आ रही हैं, वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना से आ रही है, जो लगातार उद्धव ठाकरे अभी विदेश दौरे पर थे, उससे पहले भी वो बैठक कर रहे थे। लौटने के बाद भी बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें तमाम सांसद, तमाम विधायक, तमाम मंत्रियों को शामिल किया गया। हमने वो रिपोर्ट दिखाई थी कि उद्धव ठाकरे ने कैसे अचानक बड़ी बैठक बुला ली, सारे मंत्रियों को शामिल होने के लिए कहा गया, और माना जा रहा है कि ये आने वाले जो दिन है, जो अगला महीना है, उसके बाद जो तैयारियां हैं, उसको लेकर के पूरी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। तो ये एक बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है। फिलहाल इन सबके अलावा अगर हम बात करें, तो महायुति के भीतर आपको पता ही है विधानसभा चुनाव के बाद से किस तरीके से बीजेपी जो है वो बीच में मैनेज करती रही है। एकनाथ शिंदे लगातार नाराज रहते थे, अजीत पवार जो है उनको ज्यादा तरजीह दे दी गई, इस बात से भी एकनाथ शिंदे के कई नेता नाराज थे। और वहीं देखा गया अजीत पवार, जो कि बार-बार उन पर ये बात आरोप लगाते रहे एकनाथ शिंदे के पार्टी के नेता, कि उनकी पार्टी की जो फाइलें हैं, जो वित्तीय वाली मामले वाले फाइलें हैं, उनको डिले किया जा रहा है, रोका जा रहा है। कई बार उनके नेताओं ने ये बयान दिया, तो इनके आपसी खींचतान भी देखने को मिली। और ऐसी परिस्थिति के बीच में जो चुनाव अभी होने वाले हैं, क्या इस परिस्थिति जो बनी हुई है महायुति के भीतर, इसका असर भी चुनाव पर देखने को मिलेगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव के बीच में जो तल्खियां बढ़ी है महायुति के भीतर, उसके बाद चुनाव नहीं हुए हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो तल्खियां बढ़ी हैं, क्या इसका असर आने वाले जो चुनाव है, नगर निगम के, नगर परिषद के चुनाव हैं, क्या उस पर भी देखने को मिलेगा? तो ये भी अपने आप में बहुत दिलचस्प जो है वो मामला होने वाला है। तो कुल मिलाकर हमारी लगातार नजर जो है वो महाराष्ट्र की सियासत पे बनी हुई है। जैसा हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र की सियासत में फिर से सुगबुगाहट तेज है। अब फिर से बहुत सारी खबरें आने वाली हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत जो है अनप्रेडिक्टेबल है, जैसा हमेशा कहते हैं आपको। आप सोचते कुछ और है, हो कुछ जाता है। पूरी ऐसी परिस्थिति में कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टियों की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई, और इस बार लोकसभा चुनाव जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी ने अपने नाम किया, विधानसभा चुनाव महायुति ने अपने नाम किया, अब आने वाला चुनाव जो है उसको कौन अपने नाम करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।